नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी और उनकी टीम आजकल बड़े परेशान चल रही है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं के खिलाफ एक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ पार्टी में भी राहुल के करीबी नेता आजकल अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से केरल में केसी वेणुगोपाल के सारे दाव पेच फेल हो गए। कोशिश तो बहुत थी कि नहीं नहीं एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाए केरल के, पूरी तैयारी थी और ये तैयारी एक दो दिन की नहीं थी बल्कि महीनों की प्लानिंग थी। जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय भी अपने लोगों को विधायक बनाने के लिए टिकट दिया, लेकिन सारी प्लानिंग फेल। वीडी सतीशन ने बाजी मार ली और केसी वेणुगोपाल आजकल राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं कि इतनी सेवा का क्या फायदा जब फिर हमारी कोई बात ही नहीं मानी गई, हम एक चीफ मिनिस्टर का पद भी नहीं ले पाए, हम केरल की राजनीति भी नहीं कर पाए, तो फिर आपके बैग ढोने का फायदा क्या है। लेकिन दूसरी तरफ इनके और एक करीबी नेता पवन खेड़ा जो बड़े इधर उधर घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, दुष्प्रचार कहा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ दूसरे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, और उसमें इनको पहुंचना पड़ गया असम। और असम में जो इन्होंने आरोप लगाया उस आरोप की सजा अब मिल रही है, ऐसी सजा जिसके बाद यह लग रहा है कि राहुल गांधी का नाम अब लिया जा चुका है। असम की पुलिस एक्टिव तो थी, लेकिन 12 तारीख का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके एक दिन के बाद ही पवन खेड़ा को समन भेजा गया कि जल्दी से जल्दी गुवाहाटी आओ। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जब अंतरिम जमानत के लिए गए थे तो वहां भी कहा गया था कि आप कोऑपरेट करो। अब असम की पुलिस दिल्ली आकर आपसे पूछताछ नहीं करेगी, क्योंकि जब दिल्ली उसकी टीम आई थी तो उस समय तो आप गायब हो गए थे, दिल्ली छोड़कर आप हैदराबाद चले गए थे और फिर तेलंगाना हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दी, नहीं नहीं हमें अंतरिम जमानत चाहिए। और इसलिए अग्रिम जमानत देने के समय भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी थी कि अगर आपने असम पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो इसके बाद आपकी गिरफ्तारी के लिए असम पुलिस अगर इस अग्रिम जमानत को कैंसिल करने के लिए कहेगी तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए डर तो अंदर से था और अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए जाना पड़ा। अभी वो दिल्ली वापस नहीं आए हैं। 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह और 13 तारीख को समन जारी हुआ और उसके बाद इनको जाना पड़ा गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में। और क्राइम ब्रांच ने 1-2 घंटे नहीं, पहला दिन 11 घंटे की पूछताछ की। आप अग्रिम जमानत तो ले लोगे, लेकिन अग्रिम जमानत कस्टडी में न लेने के लिए होता है, यानी पुलिस कस्टडी में नहीं लेगी, लेकिन पूछताछ के लिए अगर 12-12 घंटा आपके टॉर्चर कर रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन सी उपाय है। सुबह के 9 बजे उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और रात के 8 साढ़े 8 के बीच उनको रखा गया। 11 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ की गई। किस आधार पर आपने आरोप लगाए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स कहां मिले, क्योंकि 14 धाराओं में उनके खिलाफ कंप्लेन हुआ है और 14 सेक्शन में कंप्लेन होने का मतलब है कि एक एक कंप्लेन एक एक धारा पर अगर 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 140 सवालों की लिस्ट तैयार है और एक दिन में काम नहीं चला। इसलिए पहले दिन 11 घंटे तक पूछताछ की गई मोडस ऑपरेंडी को लेकर कि आपने किस आधार पर यह फर्जी दस्तावेज दिखाकर एक सीएम की छवि खराब करने की कोशिश की। और उसके बाद दूसरे तरीके से इनको से पूछताछ की जा रही है। अभी भी वो पुलिस से पूछताछ में ही शामिल हैं, गुवाहाटी से दिल्ली नहीं लौट पाए हैं, क्योंकि दूसरे दिन यानी कि 14 तारीख को भी उनके लिए यही समन था कि सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाओ। अभी पूछताछ ये 4-5 दिन तक चल सकती है या फिर अभी की पूछताछ खत्म होगी और 2 दिन के बाद फिर से नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि पहले जो पूछताछ की जा रही है उसमें जितने सवालों के ये जवाब दे रहे हैं उसका एनालाइज भी किया जाएगा और उसके बाद दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। इसलिए अब पवन खेड़ा पूरी तरीके से फंस चुके हैं। गुवाहाटी की पुलिस यहां से उठाकर ले गई, गुवाहाटी के थाने में बंद करके 11 घंटे तक टॉर्चर की और फिर उसके बाद इन्होंने उगलना शुरू कर दिया। जो असम पुलिस की रिपोर्ट बताती है
जो बताया जा रहा है कि पवन खेड़ा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमने जो बोला था उसके दस्तावेज हम खुद से तैयार किए थे या हमें कहीं से मिला था। यानी कि उन्होंने कहा है कि पार्टी के तरफ से हमें कहा गया था कि ये दस्तावेज हमारे पास आए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर असम में गुवाहाटी के अंदर ही आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और बताना है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ ऐसे आरोप हैं, वो विदेशों में प्रॉपर्टी रखती हैं, वो दो दो देशों के पासपोर्ट रखती हैं, उनकी नागरिकता दूसरे देशों की है और ये सारे दस्तावेज भी आपको दिखाने हैं जिसमें से फर्जी दस्तावेज के तौर पर मुहर भी लगे थे और फिर एम्बेसी के तरफ से जारी वीजा भी दिखाए गए थे। और ये सारे फर्जी दस्तावेज पवन खेड़ा ने खुद इकट्ठा नहीं किया, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भेजा गया था और पार्टी के प्रवक्ता होने की वजह से अगर पार्टी का आदेश होगा तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और इसलिए हम पार्टी के तरफ से बोल रहे थे, हमने खुद से कोई आरोप नहीं लगाया है। यानी कि उन्होंने दूसरे के लिए गड्ढा खोद दिया, जयराम रमेश के लिए भी और कम्युनिकेशन सेल के दूसरे लोगों के लिए भी। अब असम पुलिस के पास सेकेंड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ गया है, उसका आधार तैयार हो गया है कि आखिरकार ये दस्तावेज कहां से आए और अगर आए तो कम्युनिकेशन सेल में इसको भेजा किसने, क्या उससे पहले कोई मीटिंग हुई थी इस दस्तावेज के ऊपर, क्या उससे पहले पार्टी का आला कमान यानी कि राहुल गांधी से इस पर बातचीत हुई थी, जैसे कि यूथ कांग्रेस ने जो नंग धरंग प्रदर्शन किया था एआई समिट में, उसके खिलाफ भी जब इन्वेस्टिगेशन चला था तो उस समय पहले उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो प्रदर्शन कर रहा था, उसके बाद यूथ कांग्रेस के कुछ राज्यों के प्रभारी को गिरफ्तार किया गया, फिर पूछताछ से पता चला इसके लिए 3 राज्यों में मीटिंग हुई थी। वही तरीका अभी दिख रहा है कि पवन खेड़ा ने जो अपनी बात बताई है उसके बाद अब अगली कड़ी की पूछताछ होगी जिसमें कम्युनिकेशन सेल के दूसरे लोग या दूसरे नेता उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जब यह बात निर्धारित होगी कि कम्युनिकेशन सेल के पास अपने आप ये दस्तावेज नहीं आए थे, इसे किसी ने भेजा था। अब किसने भेजा था ये सूत्रों के हवाले से नहीं पता चलेगा कि हमें किसी अननोन पर्सन ने भेजा था या ईमेल से आया था, आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी और यही इन्वेस्टिगेशन से दिख रहा है कि पवन खेड़ा को अब छोड़ा नहीं जाएगा। वो जिस तरीके से 2 दिन तक लगातार पूछताछ हो रही है, हो सकता है उसके बाद इनके अग्रिम जमानत को कैंसिल करने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए असम की पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है तो अब जो सबूत मिल रहे हैं उनसे पूछताछ से, उसके आधार पर अब असम की पुलिस ये तैयारी कर रही है कि हम पवन खेड़ा को अपने कस्टडी में लें और सुप्रीम कोर्ट में वही तर्क दिया जाएगा कि देखिए 2-3 दिनों की पूछताछ हुई, कोऑपरेशन तो हुआ लेकिन वो फुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और ये एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को बदनाम करने की बात नहीं थी बल्कि इसमें पूरे चुनाव को प्रभावित करने की बात थी। ये कॉन्स्पिरेसी थी कि असम के चुनाव से जो प्रचार खत्म हो रहा है उससे 2 दिन पहले ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ताकि असम के लोगों को यह मौका ही ना मिले कि इसका जवाब देने के लिए प्रचार में घूम घूम कर हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी सफाई दे सकें और इससे चुनाव प्रभावित होगा। जो नैरेटिव क्रिएट हुआ है हेमंता बिस्वा शर्मा के ईमानदारी को लेकर, असम के लोग कंफ्यूज होंगे और कांग्रेस वहां बाजी मार लेगी। यह पूरी कॉन्स्पिरेसी जो थी ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी। और दूसरा, ये जो फर्जी मुहर कहां से लाए गए, फर्जी दस्तावेज कहां से लाए गए, कहां से इसकी सप्लाई हुई, पेपर वो कहां से लाए गए, ये सारी जानकारी के लिए पुलिस कस्टडी की जरूरत है और फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करनी पड़ेगी क्योंकि असम पुलिस के पास वो सबूत आ गए हैं। लेकिन इसके बाद क्या केवल पवन खेड़ा तक ये बात रुक जाएगी? लगता तो नहीं है। जिस मोड में हेमंता बिस्वा शर्मा है, उनकी पुलिस है, उससे लगता तो नहीं है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी अंतिम होगी और उसके बाद उनके खिलाफ ही केवल इंक्वायरी होगी। इसमें कई और नेता नपने वाले हैं और अगर ये सबूत मिल गए कि पवन खेड़ा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गुवाहाटी भेजने में राहुल गांधी की भी भूमिका थी,
राहुल गांधी ने मीटिंग लिया था और अपने घर पर मीटिंग में ये सारे दस्तावेजों पर चर्चा हुई थी, तो उसके बाद राहुल गांधी का भी नंबर आएगा। पूछताछ के लिए इन्हें भी गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गिरफ्तारी तो बाद की बात है, लेकिन असम पुलिस राहुल गांधी से भी पूछताछ करेगी। यह लग रहा है कि अब इनके पूरी टीम का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। एक पवन खेड़ा और उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग, दूसरे संगठन में वो लोग जो कि अब तक केसी वेणुगोपाल को बैकअप दे रहे थे, और अब केसी वेणुगोपाल खुद नाराज चल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उन्हें। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी के टीम में ही ऐसी सेंधमारी हो चुकी है कि अब वो धीरे धीरे अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।